इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सतमोला, खट्टे आम का चटकारा। है खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए। हाँ, सबको लगता प्यारा सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। जितना जी में आए खा, बस खाते ही खाते जाओ। भिंडी की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में छुपकर खाया सतमोला ने खूब मचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला आम खाएगा, आम और यहाँ पर सतमोला मैंगो है ना। आम का जूस गोली में जूस। आम खाएगा क्या? सतमोला मैंगो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार। गीत, गज़ल, हास्य व्यंग और कविता की बेहद खूबसूरत महफिल सतमोला कवियों की चौपाल में मैं विवेक गौतम अपनी सहयोगी सपना वर्मा के साथ अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज एक बार फिर हमारी महफिल सजी हुई है बहुत सारे रचनाकारों के साथ, जो देश के जाने माने प्रतिष्ठित रचनाकार हैं और देश से बाहर भी जिनकी कविताएँ गूंजती हैं फिजाओं में। तो मैं सपना से कहूँगा कि वो उनका परिचय आपसे करा दें। सपना जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए चलते हैं अब अपने कवियों के पास। सबसे पहले मेरी बाईं ओर बैठे हैं प्रथम में दीपक गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से हमारे पास पधारे हैं, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में नज़र आ चुके हैं। और मेरे बिल्कुल करीब बैठी हैं डॉक्टर रीता जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच पधारी हैं। और मेरे दाईं ओर हैं मिट्ठू मिठास जी, जो कि आज मद्रास से हमारे बीच मिठास घोलने आए हैं। देखते हैं आज क्या चेन्नई से हमारे बीच में हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और विवेक जी के बिल्कुल करीब बैठे हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। इन्हें कौन नहीं जानता, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत बड़े गजलकार हैं। आइए सुनते हैं आज इन सभी कवियों को और देखते हैं कौन क्या सुनाता है। तो विवेक जी, बिल्कुल आमंत्रित करिए हमारे कवि को। शुरुआत करें आप। तो सबसे पहले मैं दीपक गुप्ता जी को ही बुलाना चाहूँगी, जो कि पहले भी अपनी कविताओं को यहाँ बिखेर चुके हैं। तो आज क्या है आपकी झोली में, सुनाइएगा हमें। शुक्रिया, नमस्कार। देश प्रगति की ओर अग्रसर है, नित्य नए संयंत्र लग रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, तो कवि क्यों पीछे रहे। मन हुआ कि कवियों में भी कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ कविताओं में भी कुछ तकनीकी चीज़ें आनी चाहिए। तो एक नया प्रयोग मैंने किया है। मैंने कंप्यूटर के संदर्भ में इंटरनेट की भाषा को लेते हुए एक प्यार की कहानी कविता में कहने की कोशिश की है। आइए आपको एक टेक्निकल कविता देता हूँ। बहुत स्वागत। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। बोला, यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं। तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। क्या कहने, क्या आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। हो मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, अन्य फाइल्स पर। वाह 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 वाह। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह।
प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। क्या कहना? मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं। आय हाय, वाह वाह। मन है कि आंखों की कॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क। क्या कहने। जानता हूं मैं ले रहा हूं बहुत डिस्क अच्छा पर, था। सेव करना बहुत चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है और सर्च इंजन पर तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। बहुत खूब, बहुत और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं इनबॉक्स में रहना चाहता हूं। क्या कहने, क्या सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं इनबॉक्स में रहना चाहता हूं और कंपोज करता हुआ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी भी मुझे अपने जीवन से साइन आउट मत करना और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। बहुत खूब। मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना, फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। बहुत खूब, बहुत। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना, फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं मुझे डिलीट मत कर देना। मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही ब्राउज हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो। इस तरह डाउनलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह, तो सोचता हूं इस सदी में इंटरनेट की नदी में मुस्कुराहट की नैया खेता रहूं, हंसी बांटूं, खुशियां देता रहूं। इसी भावना के साथ, संभावना के साथ मुझे महसूस करना। अब तो मैं भी सीख गया हूं कंप्यूटर यूज करना। अब तो मैं भी क्या कहने, बहुत क्या अच्छे, कहने। बहुत बहुत अच्छे खूब, विवेक जी, बहुत बहुत खूब। अच्छे। वाकई इन्होंने हमें कंप्यूटर यूज करना सिखा दिया। क्या बात जिस है। तरह से कविता सुनाई, बहुत खुश है। हाँ, आप भी बहुत अब कंप्यूटर के माध्यम से और अच्छे से अपने ईमेल, मतलब भेज मेल को सकेंगे भेज सकते आगे। हैं और हम फीमेल को भेज सकते हैं। लेकिन को भी भेजा जा सकता बिल्कुल है। दीपक जी की ये कविता वाशिंगटन में सरकारी कर्मचारियों को अमेरिका में पढ़ाई जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। और एक घटना मुझे याद आती है, एक पिता अपने ऑफिस से वापस आता है और वो बेटा, छोटा बेटा उसका 5 साल का, कहता है पापा ये मैदान क्या होता है, ये मैदान क्या होता है। पापा मुस्कुराए, कहता है बेटा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं थका हुआ हूँ, अभी कंप्यूटर खोलकर मैदान तुम्हें दिखा दूंगा। तो ऐसी स्थितियों में जब मैदान भी बच्चों को कंप्यूटर पर दिखाया जा रहा है, वो दीपक जी की कविता बहुत अच्छी है कि प्यार भी इंटरनेट पर हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप अगले रचनाकार को आप बुलाएं। हमारे अगले रचनाकार हैं मिट्ठू मिठास जी, जो कि मद्रास से हमारे बीच पधारे हैं। देखते हैं आज कितना मिठास खोलेंगे वो हमारे बीच आके। मिट्ठू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने घर जवाई पर कविता लिखी है, वो आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत। जहाँ खूब लड़ाई होती थी, जहाँ जम के पिटाई होती थी, हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाही थे, जहाँ जम के दुनाई होती क्या कहने, क्या कहने, क्या कभी हाथों से कभी बातों से लातों से सफाई होती थी। बहुत खूब। हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाही थे, जहाँ जम के दुनाई होती थी। वाह 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 वाह। जो जवाई जिनका होता है, आंखों का तारा होता है, सास ससुर के खातिर वो भगवान से प्यारा होता है, पर है वो गाली के लिए, उन साला साली के लिए, उन साला साली के लिए। मैं कह ना पाऊं हर गाली, कुछ ऐसी सुनाई जाती थी। हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाही थे, जहाँ जम के धुनाई होती थी। क्या बात। जब ससुर बचाने आते थे, 2-4 वो भी खाते थे। क्या बात है, क्या बात है। सास छुड़ाने आती थी, सांसें उसकी रुक जाती थी, कहती ना मारो तुम इन्हें, 7 फेरों से बांधे जिन्हें, 7 फेरों से बांधे जिन्हें।
क्या कहेंगे जग वाले, हमें सूरत ये बनाई जाती थी। हम उस स्वर के जवाई थे, हम उस घर के जवाई थे, जहाँ जम के दुनाई होती थी। बहुत खूब। जब मेरी विदाई हो रही थी और मैं जब अपने घर पे आ रहा था तो मेरे सालों ने घोड़ी मंगवाने की बजाय एम्बुलेंस गाड़ी मंगवाई और उसमें बिठाने की बजाय लिटाकर मुझे भेजा गया। ये बड़े गर्व की बात है। क्या दूल्हे थे। ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिएगा। संग शादी रचाने वाली से ताने सुनता साला साली से, यूं पड़ोसी की उस लाली से दिल लगाया था दिल वाली से। मैं यार बनूं मैं प्यार बनूं, थोड़ा भी मैं दिलदार बनूं, थोड़ा भी मैं दिलदार बनूं। ड्रिंक करने के चक्कर में बची एक आंख फुड़ाई जाती थी। हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाई थे, जहाँ जम के धुनाई होती थी। बहुत अच्छे, बहुत। वो नादान है इंसान नहीं जो काम ये कर जाते हैं, माँ बाप अपने छोड़कर ससुराल में जा बस जाते हैं। संदेश मेरा उन लोगों से, उन लाडले अनोखों से, संदेश मेरा उन लोगों से। मत जाओ छोड़ के घर अपना, सन ऐसी घटाई जाती थी। हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाई थे, जहाँ जम के दुनाई होती थी। अब बेचारे कहलाते हैं, कभी जीजा जी कहलाते थे। हम उस स्वर के जवाई थे, हम उस घर के जवाई थे, जहाँ जम के धुनाई होती थी, जहाँ मिल के पिटाई। क्या कहने, क्या बहुत अच्छी मिठास बोली, लातों से और घूसों से बहुत ही अच्छी मिठास बोली मिट्ठू मियाँ जी ने। मिट्ठू मिठास साहब की कविता निश्चित रूप से बहुत बढ़िया थी और उन लोगों के लिए संदेश भी था जो घर जवाई बनते हैं और अपने माँ बाप को जो बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं। बड़ी बुरी बात होती है, लेकिन इनकी पिटाई बच भी सकती थी अगर ये थोड़ी समझदारी से काम लेते। और वो काम ये था कि सतमौला के जो पाउच होते हैं इनकी जेब में अगर होते तो ये अपने ससुराल में बिल्कुल पिटाई नहीं खाते। जैसी पिटाई करने आती सतमौला का पाउच उसके हाथ में दे देते और सतमौला की गोली चूसने के बाद जो आनंद इनकी पत्नी को आता तो निश्चित रूप से इनका घर पूरी तरह से बच जाता। तो आप लीजिए सतमौला का आनंद और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई आंखों से बातें कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है। मुश्किल तब होता है जब कोई खामोश रहकर सवाल कर लेता है। बहुत लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमौला कच्चे आम के संग। ए कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए। हाँ सबको लगता प्यारा, सतमौला कच्चे आम का चटकारा। सतमौला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। आम और यहाँ पर सतमौला मैंगो है ना। आम का जूस गोली में जूस। आम खाएगा क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर उसी महफिल में जिसमें तरह तरह के रंग बिखर रहे हैं, गीतों के, कविताओं के और हास्य व्यंग के, मैं विवेक गौतम सपना वर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का और लिए चलता हूं आपको उस रचनाकार की तरफ जो मुंबई ठाणे से हमारे बीच में आई हैं। सपना वर्मा से कहूँगा कि वो उनको आमंत्रित करें। हाँ जी बिल्कुल, आपकी आज्ञा का पालन ज़रूर करेंगे हम। तो हमारी अगली कवित्री हैं डॉक्टर रीता कमल गौतम जी जो मुंबई से हमारे बीच आई हैं। रीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल में। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने आसमान से पैगाम भेजा है। सतमोला की इस कवि की चौपाल में मुबारक भेजा है। तहे दिल से मेरा ये मुबारक है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। कोई आंखों से बातें कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है। मुश्किल तब होता है जब कोई खामोश रहकर सवाल कर लेता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुश्किल तब होता है जब कोई खामोश रहकर सवाल कर बहुत लेता है। बहुत खूब। तो आज मैं आपके सामने एक माँ के हृदय का आशीर्वाद के रूप में एक कविता सुना रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत। कविता का शीर्षक है स्नेहाशीष। अतीत के अनंत पगडंडी पर कठिनतम मोड़ पर खड़ी रहकर सोच रही थी कि अचानक कहीं अगले जन्म में मैं अकेली न छूट जाऊं। अचानक मेरी आँख खुली, देखा ये तो सपना था, एक खौफनाक सपना। अरे ये तो मेरा बीता हुआ अतीत था। आँख खुली, सवेरा हुआ, देखती हूँ सहमी सी सिमटी सी लाल जोड़े में खड़ी, ये तो मेरी आशीष की शिल्पा है। मैंने कहा, शिल्पा तुम शिल्पकार हो, अपनी शिल्पकारी से तराशना है तुम्हें अपने इस सुखद संसार को। क्या बात, क्या बात। प्रजनन की प्रसव वेदना को सहकर तुम्हें इस धरती को रचना है, इस संसार को रचना है। मैंने तुम्हारे आंचल में दिया है अपने आशीष के बीज को। मैंने अपने आशीष के बीज को तराशना है तुम्हें, इसे तराशना है तुम्हें, इसे माँ के इस अधूरे संसार को। बहुत खूब। माँ के इस अधूरे संसार को। बहुत खूब। न कविता समझना इसे, न शैली है ये माँ के हृदय के अधूरा सपना है एक, जो तुम्हारे लिए एक स्नेहाशीष है, स्नेहाशीष है, स्नेहाशीष है। बहुत खूब, बहुत खूब। रीता कमल गौतम जी मुंबई ठाणे से हमारे बीच, और उन्होंने एक प्रतीकात्मक कविता सुनाई, और मूलतः वो बंगाल की रहने वाली हैं। और आप समझ भी रहे होंगे जब उन्होंने कविता सुनाई तो कितने मन से सुनाई, कितनी डूब कर सुनाई, कितनी संवेदना के साथ सुनाई। और मैं नमन करता हूँ उनकी इस बहुत अच्छी कविता के लिए उनको। और लिए चलता हूँ सपना अगले रचनाकार की तरफ, जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। वो कविता सुनाए उससे पहले गज़ल की दो पंक्तियाँ ज़रूर किसी की लिखी हुई सुनाऊंगा मैं आपके कि सपने जब साकार हो गए, सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें, सिर्फ बड़े आकार हो गए। तो जब ऐसी स्थितियों में जब संबंध केवल आकार रह रहे हों, आकार भी बड़े बड़े ले रहे हों, लेकिन वास्तविकता में ठूंठ जैसे संबंध हों जो चुभते हों केवल, ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी गज़ल कहते हैं, और जिस अंदाज में वो कहते हैं, जिस स्वर से वो कहते हैं, वो निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई पर हमें ले जाता है। देश के जाने माने गज़लकार दुष्यंत के बाद जिनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है गज़ल समाज में, ऐसे रचनाकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से आप स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। एक गज़ल यूँ है, मतलब इस तरह है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और रोड रेज वाले शहर में भी कविता क्या कहती है, क्या शेर सुनिएगा। इरशाद कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर की बारिश, नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक